माता पार्वती कहती है पुत्र केवल मेरी सुनना और मेरी तरफ देखना, मेरे सिवाय तेरा कोई नहीं है यहाँ। माँ ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि भगवान किसी को कुछ मानते जानते नहीं है, केवल पार्वती को ही समझते हैं। माँ मैं बता क्या सेवा करूं तेरी, मैं तो तेरे लिए आया हूं, तूने पैदा किया। हे पुत्र आज मेरा ये काम कर दो कि दरवाजे पे जाओ और मैं ये छड़ी हाथ में देती हूँ, इस छड़ी को लेके दरवाजे पे खड़े हो जाओ और आज मैं मलमल के नहाना चाहती हूँ, आज मैं खुशी से नहाना चाहती हूँ। भगवान गणेश को छड़ी हाथ में पकड़ा दी और बाल गणेश जो है दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। महाराज पार्वती माता आज निश्चिंत हो गई, अब उन्हें कोई डर कोई खटका नहीं है, अब मेरा पुत्र किसी को आने ही नहीं देगा महल में। इसलिए पार्वती जो है जलाशय में उतर गई। बहनों घर में विवाद नहीं खड़ा हो, उसके लिए मैं तो आपको यहां तक भी कहना चाहता हूं कि जब भी आप अकेले स्नान करते हैं तो भी मर्यादा में स्नान करें, चाहे कितनी भी सिक्योरिटी हो। आप पूरे सिक्योरिटी के अंदर ही चारों तरफ सुरक्षा है, फिर भी समय का कोई भरोसा नहीं है कब क्या गलत हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं पूर्ण रूप से नग्न स्नान किया था कुबेर के पुत्रों ने, अगला जन्म वृक्ष की योनि में प्राप्त हुआ था। इसीलिए अधो वस्त्रम तटो ध्यानम, चाहे अकेले ही है बाथरूम में चारों तरफ से लॉक किया है फिर भी कटी वस्त्र होना, एक छोटा कपड़ा कमर पे होना, मर्यादा होना चाहिए। क्योंकि कुबेर भगवान के पुत्र दोनों वृक्ष योनि में चले गए, नारद ने श्राप दे दिया था। जहां कोई नहीं देखता वहां पर सबसे ज्यादा इज्जत वाले भगवान देखते हैं, और जो घर में सबसे बड़ा है उसका सम्मान करना चाहिए। घर में सबसे बड़ा भगवान ही होता है, उसका सम्मान हर जगह होना चाहिए। नहाते धोते खाते पीते फिर क्या है का डर, पर क्या करें कमजोरी, संसार इतना भ्रष्ट हो गया है आजकल के युग में, न जाने कहां कहां से ज्ञान आया नहाने का, धोने का, सोने का। जग तत्तोयामि भूतानां, भगवान गणेश दरवाजे पर खड़े हैं, माँ की रखवाली कर रहे, माँ अंदर नहा रही है। पार्वती ने गलती कर दी, छोटे से बालक पर विश्वास करके नग्न नहाने लगी। ये पहली गलती नहीं है, दूसरी है पहले कार्तिकेय को खड़ा किया था, धोखा हो गया, आज ऐसा ही बच्चा बना करके गणेश को खड़ा कर दिया। बच्चा चाहे जितना भी समझदार हो, पर बच्चे के सामने भी कभी भी ऐसे वस्त्रों में नहीं स्नान करना। आज तो देखिए भगवान गणेश, जैसे भगवान गणेश जी चक्कर लगा रहे थे दरवाजे पे, माँ पार्वती स्वतंत्र स्नान कर रही थी, अचानक गणों के साथ में भगवान शिव जी आज पधारे महल के अंदर। भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ, वीरभद्र साथ में था। भगवान शिव जी के साथ में गण हमेशा चलते थे महाराज। दरवाजे पर एक बालक है जिसके हाथ में एक छड़ी है। भगवान शंकर ने कहा ये बालक कहां से आया भाई? भगवान शंकर ने पूछा बालक कौन हो? कुआ भी वैसा ही बोलता है। रिपीट किया गणेश ने, बाबा तू कहां से आया है? अरे बालक तू है किसका? गणेश ने शंकर को कहा तू किसका? तू यहां क्या कर रहा है? इतने बड़े आदमी को छोटा बच्चा मुंह का तोड़ जवाब दे रहा है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे अगर क्रोध आ गया तो ये बच्चा जल के भस्म हो जाएगा, इसलिए हे नंदी मैं पीछे हटता हूं, तू इसे प्यार से समझा और बताइए है कौन, बीमारी कौन है, कहां से आया है? हाँ ये भोलेनाथ है, त्रिलोकीनाथ है। गणेश ने कहा तू नहीं जानता हम त्रिलोकीनाथ हैं। नंदी ने कहा ये बालक तो बड़ा बिगड़ा हुआ है, ये तो उल्टा ही बोलता है।
अरे वो भगवान है। गणेश ने कहा हम भी भगवान हैं। उन्हें क्रोध आ गया तो तुझे जला देंगे। गणेश ने कहा हमें क्रोध आ गया तो हम तुम्हें सबको जला देंगे। नंदी ने कहा महाराज भोलेनाथ के पास जाके बताना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम बड़ा है। नंदी लौट के आए दरवाजे पे और शंकर भगवान को कहा महादेव ये बालक तो इतना उर्दंगी है, इतना उद्दंड है, हम इतना बोलते हैं तो उस पर मात्रा लगा के बोलता है बढ़ा चढ़ा। हाँ भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा करो बच्चे से कुछ पूछो मत, 2-4 चॉकलेट डाल दो जेब में, मामला फिट बैठ जाएगा। पुष्पदंत आए। पुष्पदंत ने मीठा कुटा लड्डू पड्डू जो प्रसाद था वो बच्चे को दिया और बच्चे ने खाया पिया, मुंह पहुंच लिया। उसके बाद पुष्पदंत ने कहा अब ऐसा करो दरवाजे से हट जाओ, लड्डू खा लिए तुमने, मिठाई खा ली, अब तो हट जाओ। ये बालक कहता है कि पूरी दुनिया के लड्डू चढ़ा दे तब तक हम आज्ञा नहीं तोड़ेंगे अपनी माँ की। क्यों? हमारी माँ अंदर स्नान कर रही है, हम यहाँ दरवाजे पे चौकीदारी कर रहे, हमारी आज्ञा के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव जी ने कहा हमारे महल में इसकी माँ कहां से आ गई? हमारी पार्वती अकेली रहती है और वो तो बिल्कुल टच है ही नहीं आज तक, कोरा माल है बिल्कुल। ये नहीं होना तो कहां से आगे बच्चा लेते हैं? हाय 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 हैं? बहुत आनंद आ रहा है। शंकर भगवान ने कहा कि टेढ़ी उंगली से निकलेगा घी पिघल गया है, मई का महीना है, सीधी से नहीं निकल रहा। भगवान शंकर आए, दरवाजे पर लड़के के सामने, बालक के सामने खड़े हो गए और कहा है बालक चुपचाप है, नहीं तो उठा के फेंक दिया जाएगा तुझे। बालक ने कहा है बाबा चुपचाप पीछे चला जाए, यहाँ मेरी माँ का घर है, नहीं तो तुम्हें द्रुताम वेदो न भ्रमिता योगम। भगवान शंकर को ऐसा अंदर से एहसास हुआ तो यह बालक गणों के सामने मेरा अपमान कर रहा है, और सच में अपमान की बात है। और सुनिए ये सारा विवाद क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पत्नी ने पति से कुछ छुपाया है, इसलिए ये विवाद आया है। अगर पार्वती बता के पैदा कर लेती बच्चा तो विवाद नहीं होता। इसीलिए घर में कुछ भी पैदा करना हो तो पति पत्नी दोनों की सलाह से होना चाहिए महाराज। कभी कभी क्या रहता है, पत्नी अपने मन से सब्जी भाजी पका लेती है और पति का माथा खिसक जाता है। इसीलिए बहनों पूछ पूछ के मेथी काटो, पालक काटो, अरे पूछने में कुछ कम नहीं हो जाएंगे। और वो भी चने के झाड़ पर चढ़ जाता है, देखो कितनी देर से पूछ पूछ के पकाती है। अरे बावड़े रहते हैं पति लोग, बावड़े, इनको उल्लू बनाने में तनक भी देर ना लगती। ये बिल्कुल बावड़े रहते बेचारे। हाँ? थोड़ी लिपस्टिक ज्यादा लगा लो उसी में ये पिघलने लगते, इतने बावड़े बिल्कुल ही। इसलिए पूछ लो जी आज तुम्हारे मन की बताओ कौन सी भाजी पकाऊं, तुम्हारे मन की। हाय 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 हाय, लट्टू हो जाएगा फूल के, हेलोजन हो जाएगा फूल। ठीक है, तेरे को जो पटे वही पका ले, जो पटे जो पका ले। पति के मन की पूछ ली तो तुम्हारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल देता, मालिकिन बना देता तुमको। जी ये देखो मायके से मैं ये लाई हूँ, 1100 रुपए दिए थे पापा ने, किधर रख दूं? अरे क्या करती तू 1100 रुपए क्यों करते जब पावे क्यों? मालिकिन बना देता है। पर थोड़ा थोड़ा इनको सम्मान देते जाओ, सम्मान दे दो। पर तुम ऐसी बदमाश हैं क्या पति के पैंट में से भी निकाल के आटे के डिब्बे में घुसा देती, तो ये कैसे सम्मान देगा? इनकी जो व्यवस्था
है उसको पूरा समझ लो। बड़ा आनंद आता है संसार में और सबके ऊपर शासन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतना पावर होता है कि वो चंद्रमा पे चढ़ गया, मंगल ग्रह पे चढ़ गया, अभी सूर्य पे जाना चाहता है। अब ये तो बेचारे 5 फुट के रहते हैं, इनमें चढ़ने में देर कर लगती है। पर बुद्धि चाहिए। दूसरे को जो सम्मान प्रदान करता है उसे खुद ब खुद सम्मान मिलने लग जाता है। ये है, देखिए हंसी मजाक में कितनी बढ़िया शास्त्र की बात आ गई। भगवान शिव जी ने बच्चे को प्रताड़ित करने की धमकी दी, बालक मेरे सामने ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करना, आकाश चंद्रमा पृथ्वी सूर्य शनि कोई भी मेरे सामने ऊंची गर्दन नहीं करता, और तू छोटा सा बालक है कि बड़बड़ किए जा रहा है। गणेश ने कहा तू होगा अपने घर का भगवान, हम अपनी माँ के सिवाय किसी को नहीं मानते। ये तो बुरी बात हो गई ना, अपने घर का भगवान कोई कह दे तो ये कितना अपमान है। पर माँ ने पट्टी पढ़ाई है कि मेरे सिवाय किसी को समझने की जरूरत नहीं है। कारण 5 वर्ष तक का बालक केवल माँ का ही चेला रहता है, पिता का चेला बन ही नहीं सकता।